नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय न्यूज, जहां खबरें होती हैं सीधी, सटीक और सबसे तेज। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लेकर के आए हैं दिन की 30 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। देश और दुनिया की हर अहम हलचल सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ हर खबर है मायने रखती। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है, जिसने तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बदलाव की चेतावनी दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता को राहत नहीं मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार और चढ़ाव जारी है, जिससे घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों ने सतर्कता बरतते हुए कई सेक्टर में बिकवाली की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। देश में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को और मजबूती मिली रही है। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। स्कूल और कॉलेजों में नए बदलाव लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिल सके। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। अब लंबी दूरी की ट्रेनों में बेहतर खान-पान और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिससे सफर और आरामदायक बनेगा। देश में कोरोना के मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। किसानों के लिए सरकार ने नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। देश के कई हिस्सों में पानी की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार और प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। बिजली संकट को लेकर कई राज्यों में चिंता बढ़ी है। गर्मी के मौसम से पहले ही बिजली की मांग बढ़ने लगी है, जिससे सप्लाई पर भी दबाव बढ़ गया है। आईटी सेक्टर में नौकरी के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कई बड़ी कंपनियां नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना जा रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई है, जिससे सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और बढ़ती जागरूकता के लोग ईवी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। खेल जगत में आज कई बड़े मुकाबले होने वाले हैं। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में दर्शकों की उत्सुकता चरम पर हो गई है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को लेकर सरकार सख्त हो गई है। नई गाइडलाइन जारी कर प्लेटफॉर्म को जिम्मेदारी निभाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश में सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की बढ़ोतरी हुई है। निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर इसकी मांग बढ़ रही है। पर्यटन उद्योग में तेजी देखने को मिल रही है। छुट्टियों के मौसम में लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए निकल रहे हैं, जिससे होटल और ट्रैवल सेक्टर को फायदा हो रहा है। देश के कई शहरों में ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। बैंकिंग सेक्टर में नए नियम लागू किए गए हैं। ग्राहकों को अब डिजिटल सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी गई है। मोबाइल और इंटरनेट यूजर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया अभियान को इससे और मजबूती भी मिल रही है। देश में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। युवा नए बिजनेस आइडियाज के साथ आगे आ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को नई दिशा भी मिल रही है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग और बढ़ रहा है। छात्र अब डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। अस्पतालों में सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों की चिंता और बढ़ गई है। महंगाई का असर रसोई बजट पर साफ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसका असर वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। देश में नई टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। बड़े शहरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जिम और योग सेंटर में लोगों की संख्या बढ़ी है। फिल्म इंडस्ट्री में नई फिल्मों को लेकर उत्साह बना हुआ है। बड़े बजट की फिल्में जल्द रिलीज होने वाली हैं। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने सख्त कानून लागू करने की दिशा में काम तेज कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को पेड़ लगाने की सलाह भी दी जा रही है।